नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको इंतजार था आपकी बीएसटीसी कॉलेज की पहली लिस्ट का। आपकी कट ऑफ जारी हो चुकी है मेरा प्यारा बच्चा, और किस बच्चे का कॉलेज लिस्ट में नाम आया है, किस बच्चे का नहीं आया, टोटल कितनी लिस्ट आउट होने वाली है और कट ऑफ क्या गई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपके जितने भी सवाल थे वो आपके सामने है। कट ऑफ क्या जाएगी पहली लिस्ट में, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, और टोटल कितनी लिस्ट निकलने वाली है, और आपका नाम किस लिस्ट में आने वाला है। क्योंकि आपके नंबर डिपेंड करेंगे उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मेरा प्यारा बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी बातें जल्दी जल्दी बताएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे जो ओरिजिनल जानकारी होती है। बात करते हैं आपके अब अंकों की। टोटल पेपर 600 अंक का था। कट ऑफ की बात करते हैं पहली लिस्ट की, तो आपकी जनरल मेल जो कट ऑफ जा रही है मेरा प्यारा बच्चा 480 प्लस जा रही है। जिस बच्चे का 480 प्लस नंबर आ रहे उसका पहली लिस्ट में नंबर आ रहा है। और जनरल फीमेल की बात करते हैं तो 450। उसके साथ साथ ओबीसी मेल की बात करते हैं तो 465। ओबीसी फीमेल की बात करते हैं तो 450। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं तो 455 और फीमेल की बात करते हैं तो 440 जा रही है। मेरा प्यारा बच्चा एससी की अगर बात करते हैं तो 450 मेल की जा रही है और फीमेल की जा रही है 442 के आसपास। बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी में, तो मेरा प्यारा बच्चा मेल की जो कट ऑफ जा रही है 440 प्लस जा रही है, और फीमेल की कट ऑफ की बात करते हैं तो 430 जा रही है। मेरा प्यारा बच्चा, जिस बच्चे का नंबर इससे ज्यादा आ रहा है समझ लो पहली लिस्ट में आपका नंबर आ चुका है और कॉलेज आपको मिल गई है मेरा प्यारा बच्चा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी लिस्ट की। दूसरी लिस्ट की जो कट ऑफ जाएगी मेरा प्यारा बच्चा, जनरल मेल की 440 प्लस जाएगी, फीमेल की 410 प्लस जाएगी, ओबीसी की 420 मेल की जाएगी मेरा प्यारा बच्चा, जबकि फीमेल की 405 जाने वाली। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में मेरा प्यारा बच्चा 410 आएगा आपका मेल का, और फीमेल का जाएगा 405। एससी में मेल का 405 जाएगा और फीमेल का 390 जाएगा। एसटी में मेल की बात करते हैं तो 400 और फीमेल की बात करते हैं तो 390। मेरा प्यारा बच्चा, जिस बच्चे के पहली लिस्ट में नंबर नहीं आ रहा था उसका सेकंड लिस्ट में आएगा, तो इस मार्क्स के अंदर आपका नंबर रहना जरूरी है, इस कट ऑफ के अंदर आपका नंबर रहना जरूरी है। टोटल 3 लिस्ट आउट होंगी मेरा प्यारा बच्चा, और तीसरी लिस्ट इसके बाद जो आउट होगी वो अंतिम लिस्ट होगी, और उस अंतिम लिस्ट में आपके मिनिमम अंक इतना होना जरूरी है। अगर आप एसटी से हैं तो मेल 350, फीमेल 320। एससी की बात करते हैं तो मेल 360, फीमेल 340। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मेल 370, फीमेल 360। ओबीसी की बात करते हैं तो मेरा प्यारा बच्चा, ओबीसी में आपकी कट ऑफ जाने वाली है 375 जाएगी मेल की, और फीमेल की जाएगी 360। और जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ जाएगी मेल के लिए 380 और फीमेल के लिए जाएगी 305, लगभग 65 के आसपास। मेरा प्यारा बच्चा, इस बात को ऐसे समझिए आप लोग, पहली लिस्ट की कट ऑफ आपको बता दी, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या जाने वाली वो आपको बता दी, और लास्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है वो आपको बता। इससे आप निर्धारित कर लीजिए कि आपका कौन सी लिस्ट में नंबर आने वाला है, और जिस लिस्ट में आपका नंबर आ रहा है उसके लिए आपको पहली बात तो शुभकामनाएं। मेरा प्यारा बच्चा, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जिन बच्चों को इन तीनों लिस्टों में से किसी भी लिस्ट में नंबर आ रहा है उन सारे के सारे बच्चों को शुभकामनाएं। अब आपको क्या करना है, बीएसटीसी तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ अभी से थर्ड ग्रेड की आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है आप बीएसटीसी के बाद में थर्ड ग्रेड टीचर के लिए तैयार रहेंगे। और थर्ड ग्रेड टीचर के साथ साथ दूसरे एग्जाम जो आने वाले उनकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि आपको और आपके परिवार को इस समय सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। तो मेरा प्यारा बच्चा, इस समय आपका एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक घंटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समय बर्बाद नहीं करना, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना, एक्स्ट्रा 2 घंटे निकालना है पढ़ाई को। पहले अगर आप लोग 6 घंटे पढ़ते थे तो अब आपको 8 घंटे पढ़ना,
पहले आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 10 घंटे पढ़ने। जिन बच्चों का पीएसटीसी की किसी भी लिस्ट में अगर नंबर नहीं आता है तो उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीईटी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सीईटी एग्जाम के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर 70% एग्जाम आते हैं जो सीईटी बेस है। मेरा प्यारा बच्चा, सीईटी एग्जाम की आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, और 70% एग्जाम ऐसे हैं जो सीईटी पर आधारित है, तो आपका किसी ना किसी एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो जाए। आप लोग 12वीं पास होते ही गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर ले खुद को, गवर्नमेंट जॉब की अभी से तैयारी शुरू कर दें। मेरा प्यारा बच्चा, यदि आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आपको चलना स्टेप बाय स्टेप है, एकदम से छलांग लगाने की कोशिश कभी नहीं करनी। ज्यादातर बच्चे होते हैं जो बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं। आप लोगों ने 3 साल खराब कर दिए। 12th पास होते ही यदि आप लोग कॉलेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। 3 साल जो वेस्ट करते हो ना, वो नहीं होगा। आप यदि डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। 12वीं पास के बाद में ऐसी काफी सारी वैकेंसियां हैं जहां पर आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। मेरा प्यारा बच्चा, आपका ये टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको और आपके परिवार को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ाती है, साथ में आपके और आपके परिवार के लिए एक सेफ्टी का काम भी करती है सरकारी नौकरी। आज जो लोग आपसे बात नहीं करते ना, सरकारी नौकरी के बाद वो आपसे बात करते हैं, आपको सम्मान देते हैं। जो आपको आज तवज्जो नहीं दे रहे, सरकारी नौकरी लगने के बाद वो आपको सबसे पहले सम्मान देंगे। तो एक बात समझ लीजिए, सम्मान या फिर जो भी आप समझ सको, वो आपको नहीं, आपकी नौकरी को मिलता है। तो मेरा प्यारा बच्चा, तो आज से ही दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार रहना। राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। हमारा बैच चल रहा है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, 999 रुपए में ये बैच चल रहा है। मेरा प्यारा बच्चा, दोनों पेपरों के लिए तैयारी कराई जा रही है आपको, दोनों पेपरों का बैच चल रहा है। पहला पेपर इसमें आपका हिंदी का होता है, सेकंड पेपर आपका जीके जीएस और मैथ का होता है। पहला पेपर स्पेशल हिंदी का होता है, 200 अंक का होता है, 200 प्रश्न होते हैं मेरा प्यारा, और सेकंड पेपर भी 200 अंक का होता है, 200 प्रश्न होता है। लेकिन सेकंड पेपर में जीके जीएस और मैथ होती है, जहां पर आपके सामने कंप्लीट टीम है। आपको गणित पढ़ा रहे हैं राकेश सर, अरुण सर आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, अरुण कुमार सर पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी, और डॉक्टर महेश सर पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री, और दिनेश सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। मतलब शानदार बैच है, और ये बैच आपको मिलता है 999 रुपए में बच्चा। अब बात करते हैं जो बच्चे राजस्थान पुलिस सिपाही और कांस्टेबल पुलिस सिपाही के साथ साथ में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा प्यारा बच्चा, एक शानदार बैच है। आपको पता है दोनों का सिलेबस अलग अलग है, इस वजह से ये बैच आप लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत शानदार बैच है। ये बैच आपको मिलता है 1199 रुपए में। इसके अलावा यदि आप लोग तैयारी करते हैं पटवार की, वीडियो एग्जाम की, या चतुर्थ श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी में 2 एग्जाम अलग अलग है। एक तो है आपका चतुर्थ श्रेणी जिसमें 53,749 पद है, और दूसरा चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट वाला है जिसमें टोटल वैकेंसी 5,670 है। मेरा प्यारा बच्चा, दोनों एग्जाम देना, और दोनों ही एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम स्नातक की आवश्यकता नहीं है। दोनों एग्जाम अगर आप 12वीं पास है तो दोनों एग्जाम दे सकते। तो आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम बच्चा। धन्यवाद।